मेरा है मन सुंदर। मेरे नाम चाहिए मेरे, प्लीज मुझे अंदर डाल दीजिए। नहीं मैडम, पीछे 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 मेरे पति अंदर है, मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए मैडम, जो भी है सब बाहर आ जाएंगे, आपके पति भी बाहर आ जाएंगे, आप यही इंतजार कीजिए। एक सेकंड में आया। समझ गए, चलो। आप वहाँ जाके इंतजार कीजिए। तो ये मेरे पति अंदर आ गए। चलो ले जाओ इन्हें ले जाओ, बंद करो, पीछे हो जाओ। चलो जल्दी करो, उठो। जल्दी करो। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर बहुत खतरा है। देखिए प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरे पति बताइए, आपके पति को ले आएंगे। मेरे पति अंदर है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैडम नाहर जी, देखिए हमारे कुछ मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, आप उनको जल्दी जाके बचाइए। चलिए जाइए। मैं अभी जयपुर के कोयला खदान के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ खतरनाक मौसम के चलते भयानक ब्लास्ट हुआ है। माना जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है और कुछ मजदूरों को तो बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन काफी मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर है जयपुर की कोयला खदान के ब्लास्ट साइट से। सुनिए भैया, एक मिनट, अंदर मेरे पति नाहर जी भी हैं। क्या आप लोगों ने उन्हें कहीं देखा है क्या? मुझे बचाने के चक्कर में शायद उनको भी बहुत चोट आई है। क्या हुआ है नाहर जी को? नाहर जी! छोड़ो मुझे! नाहर जी! मैडम हम इनको बगल के सरकारी अस्पताल में लेके जा रहे हैं, आप वहीं पे आके उनको मिल लीजिएगा। अभी एक और मजदूर को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि बहुत सारे मजदूरों की मरने की आशंका भी बताई जा रही है। हालांकि कुछ मजदूर सुरक्षित भी हैं। जीजू इसी कोयले की खदान में काम कर रहे हैं ना? भगवान बस भैया ठीक हो। रतन पापा वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कोयले की खदान में वो कुछ। हाँ बेटा, मैंने रेडियो में सुन लिया था, लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खदान के मालिक से बात करके नाहर को पहले ही से वहां से निकलवा दिया था। वो वहां से निकल चुका है। अच्छा, बस फिर भी तुम एक बार फोन करके नाहर को पूछ लो ना, सब ठीक है ना? हाँ माँ। अचानक आग कैसे लग गई? दामाद जी समर, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। नाहर जी,
कैजुअलिटी में पेशेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाओ, जल्दी चलो। मेरा बच्चा चला गया। मैडम मेरे पापा गिरधारी किधर है? गिरधारी लाल वार्ड नंबर 3, आप वहाँ पे जाइए। इधर। हाँ। सुनिए, मेरे पति मिस्टर नहार, आप इसे पर चेक कीजिए ना। मिस्टर नहार, इनका नाम घायलों की लिस्ट में नहीं है। आप एक बार राइट साइड जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे कुछ डेड बॉडीज है। डेड बॉडीज? ये क्या बकवास कर दिया? हाँ, मेरे पति डेड बॉडीज में क्यों होंगे? नहीं ना, आज मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये आप खुद को संभालिए, हम बस अपना काम कर रहे हैं। और जी वही लोगों को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप एक बार चेक कर लीजिए वहाँ पर जाकर, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर दूसरी जगह पर आप अपने पति को ढूंढ सकती हैं। वार्ड नंबर 3। रतन, ये अब शगुन ऐसे समय पर हुआ है कि जब नहार जिस खदान में काम करता है वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सच में हमारा नहार ठीक तो है ना? रतन तुम उसे फोन करो ना। हाँ माँ, मैं करता हूँ फोन। हाँ, नार का फोन तो बंद आ रहा है। कहीं नहार भैया उस हादसे में कुछ हो तो नहीं गया? चुप करो अपनी, हम सब बेकार घबरा रहे हैं। नार को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? रूही भी फोन नहीं उठा रही। दादी जूही तुम घबराओ मत। पापा ने बताया ना कि नाहर भैया को उन्होंने वक्त रहते खदान से निकलवा लिया था, और हो सकता है नाहर भैया को पता चल गया हो, इसलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया, और भाभी से भी कहा होगा कि घर वालों में से किसी का भी फोन ना उठाए। तुम फिक्र मत करो, ये नाहर भैया का गुस्सा है, नाहर भैया को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, यही सही होगा। हाँ। नहीं समझ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। रूही भी फोन नहीं उठा रही है, जीजू का फोन बंद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं। प्लीज भाभी, आप शांत हो जाइए। हम ना एक काम करते हैं, हम मंदिर चलते हैं, वहाँ जाके आपको बेटर फील होगा, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। चलिए भाभी। हाँ दीदी, ले जाओ प्लीज। हाँ बेटा, हम भी चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाकर उस रूही से मिलना है। रतन, तुम लोग जाओ, मैं घर में बैठकर ही पाठ करूंगी। चलो। हाँ। हाँ जी। नहीं, मेरे आर्श यहाँ नहीं हो सकते। मेरा दिल कहता है मेरे आर्श यहाँ नहीं है। नहीं, राशि कहाँ हो सकते? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? डॉक्टर देखिए ना, मेरे पति ये मेरे पति नाहर, ये देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। इन्हें जल्दी से आईसीयू में लेके चलो। डॉक्टर, मेरे पति नाहर जी को क्या हुआ है? एक सेकंड।
देखिए इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो इनसे आप सर्जरी का फॉर्म भरवा लीजिएगा, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज मी। आप पेशेंट की वाइफ है ना? जी। आपको एक फॉर्म भरना होगा, उनकी एक सर्जरी होनी है, मैं लेके आती हूँ। सर्जरी? डॉक्टर, मेरे पति की कैसी सर्जरी होगी? देखिए उनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे पत्थर घुस गए हैं, इसलिए उनकी बहुत ही बड़ी और महंगी सर्जरी करनी पड़ेगी। इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको एक खास दवाई लगानी पड़ेगी, जिसका खर्चा लगभग 1 लाख रुपए होगा और सर्जरी का खर्चा भी 5 लाख रुपए होगा। आप एक काम कीजिए, 6 से 7 लाख रुपए आप इंतजाम करके रखिए। 6 से 7 लाख? पर डॉक्टर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? देखिए अभी तो ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर इतनी बड़ी सर्जरी करने के लिए हमें सब चीजें पहले से मंगवानी पड़ेंगी, बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, हमें महंगी महंगी दवाइयाँ लानी पड़ेंगी और इसके लिए आपको इतना तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। सोचिए अगर आप यही चीज प्राइवेट हॉस्पिटल में करती तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लग जाते आपको। ये सारी चीजें है ना, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इंतजाम करना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर, वार्ड नंबर 3 के पेशेंट की हालत बहुत खराब है। एक्सक्यूज मी। 6 से 7 लाख रुपए? इतने पैसे इतने कम समय में मैं कहाँ से लाऊंगी? $7 लाख? हाँ सेठ जी, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। सेठ जी, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मुझे 7 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगी और इसके बदले जिंदगी भर आपकी दुकान में मुफ्त में काम भी करूंगी। प्लीज सेठ जी, मुझ पर ये मेहरबानी कर दीजिए। मुश्किल से 4 दिन हुए तुझे मेरी दुकान पर काम करते हुए और आज 7 लाख रुपए मांगने चली आई। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? और इतनी बड़ी रकम चुकाने में पुश्ते बीत जाएंगी, समझी? जाओ यहाँ से। सेठ जी प्लीज मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है। सेठ जी, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी, प्लीज मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। अरे अगर मैं पैसे दे भी दूं तो कुछ तो गिरवी रखना होगा ना। क्या है तुम्हारे पास? जेवर, जमीन, दुकान, मकान, कुछ है तो बताओ। मैं अपना मंगलसूत्र कैसे गिरवी रख दूं, लेकिन अगर नाहर जी को कुछ हो गया तो मंगलसूत्र का क्या करूंगी? जी आप मेरा ये मंगलसूत्र रख लीजिए, ये खरीद होने से बना है और इसमें हीरे भी जड़े, आप ये रख लीजिए। नहीं, मैं किसी के स्वाग की निशानी नहीं लेता। अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरी ग्राहकी का टाइम हो रहा है। चलो जाओ। प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे साथ। सेठ जी, मैं क्या करूँ खाटूश? इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कुछ तो मदद कीजिए। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। घाटू जी, मौसम इतना बिगड़ता जा रहा है, जी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मेरा नहार कैसा होगा। घाटू जी, हमारी पूजा स्वीकार कर लीजिए। ये किसे इतनी जल्दी मची है जो दरवाजा पीटे जा रहा है? अरे थोड़ी शांति रखो, आ रही हूँ। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, वो नहार जी। दादी, अरे क्या हुआ मेरे नहार को? दादी वो नहार जी, दादी वो कोयले खदान में ब्लास्ट हो गया और नहार जी उस हादसे का शिकार हो गए। दादी 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 मुझे उनके इलाज के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। दादी प्लीज मेरी मदद कीजिए। दादी, नार कहाँ है? वो सिटी हॉस्पिटल में। मैं मेरे नार को कुछ नहीं होने दूंगी।
कुछ नहीं होने दूंगी मैं मेरे नाहर को। दादी, कुछ नहीं होगा मेरे नाहर को, कुछ नहीं होने दूंगी मैं मेरे नाहर को। पहले इसका इलाज शुरू करा दूं। रूही को तो मैं बाद में देख लूंगी। रूही की वजह से ये हालत हुई है ना मेरे पोते की, नहीं छोड़ूंगी उसे। नाहर को बचाने के लिए पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो, उठा लो। नाहर से प्यार का दावा करती हो ना? घमंड है ना तुमको सावित्री होने पर? तो अपने पतिव्रत धर्म को साबित करो। बताओ क्या कर सकती हो तुम नाहर के लिए? दादी, ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? आप भी जानती हैं कि मैं अपने नाहर जी के लिए जान भी दे सकती हूँ। और दादी, आप इस वक्त पर ऐसा सवाल क्यों कर रही है? दादी, अभी नाहर जी को हमारी सख्त जरूरत है। मुझे इन पैसों की जरूरत है। आप प्लीज मुझे ये पैसे दे दीजिए ताकि मैं नाहर जी का इलाज कर। मैं भी चाहती हूँ नाहर का इलाज करवाना, लेकिन तुम्हारे पति के इलाज के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझसे क्या चाहिए दादी आपको? एक वादा। वादा? कैसा वादा? मुझे तुमसे ये वादा चाहिए कि नाहर की जिंदगी के बदले तुम उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। दादी, ये क्या बोल रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। नाहर की सांसों के बदले तुम्हें उससे दूर जाना होगा। दादी, आप भी नाहर जी से उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं प्यार करती हूँ। अगर नाहर जी मेरे पति हैं तो आपके भी पोते हैं ना? नाहर जी की जान की कीमत कैसे लगा सकती हैं आप? वो भी इस वक्त पर। हाँ, अपने पोते की जिंदगी से तुम्हारे नाम के काले बादल हटाने के लिए, उसकी आने वाली जिंदगी को बेहतर करने के लिए मैं ये कीमत लगा रही हूँ। रूही, तुमने नाहर को उसके घर वालों से, उसके अपनों से, उसके रिश्तों से सबसे दूर किया है। और नाहर सिर्फ तुम्हारे लिए उस झोपड़ी में रहने चला गया। तुम्हें खुश रखने के लिए कोयले की खदान में नौकरी करने लगा। और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। रूही, जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, 4 दिन की खुशियों के बाद हर बार मेरे पोते को मौत के दरवाजे पर लेकर खड़ा किया है तुमने। अरे कब तक अपने आप को बचाएगा नाहर? कब तक मौत से बचता रहेगा? कब तक अपनी किस्मत से लड़कर जिंदगी से सांसें उतार लेगा? कभी न कभी तो किस्मत हारेगी ना। तो मैं अब अपने पोते के लिए ये खतरा नहीं उठाऊंगी। मैं अपने नाहर को जिंदगी और मौत के तराजू से उतार कर रहूंगी। और इसके लिए ये जरूरी है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ और सलाइन के अंदर दूसरा इंजेक्शन डालो। इनकी सर्जरी का पेमेंट आया क्या? आधे घंटे में अगर इनकी सर्जरी नहीं की तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। दादी, आप भी जानती है कि मैंने और नाहर जी ने, हम दोनों ने मिलकर कितनी मुसीबतों के पहाड़ को पार किया है। अभी अभी हमने वक्त के पेड़ों को पार करके हम साथ आए हैं, हम मिले।
और दादी आप भी जानती है कि नाहर जी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे और मैं भी नाहर जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। दादी प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। दादी आपको याद है ना कि जब नाहर जी की याददाश्त चली गई थी तब भी उन्हें मैं याद थी, मेरा एहसास था, उन्हें मेरे प्यार का एहसास था, वो कुछ भी नहीं भूले थे। दादी दादी तो फिर आप ये कैसे सोच सकती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? दादी प्लीज प्लीज दादी ऐसा मत कीजिए। नाहर जी के जान के बदले मुझसे इतनी बड़ी कीमत मत मांगे दादी, प्लीज दादी। कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें आज ये फैसला करना पड़ेगा, नाहर की जिंदगी या फिर अपना रिश्ता। दादी मैं आपके सामने अपने रिश्ते की भीख मांगती हूँ। दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। दादी प्लीज मुझे और नाहर जी को अलग मत कीजिए। दादी प्लीज दादी। तुम चाहे जितनी भी भीख मांग लो, मेरा फैसला अटल है। मैं आज ये फैसला लेना ही होगा। नाहर की जिंदगी के लिए तुम्हें अपना रिश्ता दांव पर लगाना होगा। आज अगर ये पैसे तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें ये घर, ये परिवार और नाहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। देखिए उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पत्थर घुस गए हैं और इसीलिए उनकी बहुत बड़ी और महंगी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का खर्चा भी 5 लाख रुपए होगा। आप एक काम कीजिए, 6 से 7 लाख रुपए आप इंतजाम करके रखिए, ठीक है? 7 लाख? ये सारी चीजें है ना, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इंतजाम करना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है।